Lower prosthetic 2, chapter number 10, the gait analysis of the transtibial amputee. ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन का पेशेंट है और उसकी हमने गेट डेविएशंस पढ़ी हैं, कौन कौन सी पॉसिबल हैं, डेविएट कर जाए, नॉर्मल से हट के कोई गेट पैटर्न ट्रांसटिबियल एम्पुटी कर रहा है। इनिशियल कॉन्टैक्ट पे देखने पे आया जब हील स्ट्राइक करता है और हम इसको लेटरल साइड पर, क्योंकि गेट एवेलुएट का या गेट विजुअलाइज करने का सबसे बेस्ट प्लेन जो है वो सैजिटल प्लेन होता है, साइड से देखना। हील स्ट्राइक के दौरान देखा गया अगर नॉर्मली नी मेंटेन इन 5 to 10 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और स्ट्राइड लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ द साउंड लेग। अब गेट डेविएशन जो है वो कौन सी, सबसे पहले अगर नी फुली एक्सटेंडेड है, एक्सटेंशन पोजीशन में जब जाती है नी जॉइंट जब एक्सटेंशन पोजीशन में जाता है तो कौन कौन सी पॉसिबल कॉजेज हो सकता है डेविएशन के नॉर्मल से हट के। एक तो सस्पेंशन जो है वो कोई बेल्ट वगैरह जो लगाई हुई है वो ठीक तरीके से नहीं लगाई गई, जो कि और 5 to 10 डिग्री फ्लेक्शन को मेंटेन नहीं कर रही है, और इनसफिशेंट प्री फ्लेक्शन ऑफ द सॉकेट, और जो सॉकेट है वो पहले ही फ्लेक्स कर रहा है नी जॉइंट के फ्लेक्स होने से, नी जॉइंट लेग के फ्लेक्स होने से पहले ही जो है वो फ्लेक्शन कर पा रहा है, और जो है या फिर जो प्रोस्थेटिक फुट लगाया हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ लगाया हुआ है एंटीरियर साइड पर, तो ये गेट डेविएशन हो सकती हैं। तो इसकी करेक्शन पोजीशन, हम करेक्टिव जो फॉल्टी सस्पेंशन है उसको ठीक तरीके से सस्पेंशन सिस्टम को ठीक करें, जो प्री फ्लेक्शन है उसका हम फ्लेक्शन एटीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ कर दें सॉकेट का, और फुट जो है कि बहुत ज़्यादा एंटीरियर गया हुआ है तो हम उसको थोड़ा सा पोस्टीरियर कर दें। सिंपल इज़ दैट। और अगर दूसरी जो गेट डेविएशन है वो देखने में आई कि नी एक्सेसिवली फ्लेक्स्ड, पहले थी नी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पोजीशन में और अब बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन पोजीशन पे, यानी कि 10 डिग्री से जो नॉर्मल है 10 डिग्री से ज़्यादा होगी तो वो अब नॉर्मल बन जाएगी। तो इसके लिए जो पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ डेविएशन है कि क्यों हो रही है, कॉजेज़ क्या हैं। तो पहला कॉज है इसमें सस्पेंशन ठीक नहीं है, जो ही बेल्ट वगैरह लगाई हुई है सस्पेंशन के लिए थाई कॉर्सेट पे वो ठीक नहीं है, एंड मेंटेन्स द नी जॉइंट इन ग्रेटर देन 10 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फ्लेक्शन में जा रही है। और इसका हल क्या है कि हम सस्पेंशन सिस्टम को ठीक करें। दूसरा है पेशेंट में हैव अ फ्लेक्शन कंट्रैक्चर, और अगर फ्लेक्शन कंट्रैक्चर बन जाए तो क्या करना चाहिए, पहले तो हम उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसा ट्रीटमेंट करना है। आइदर उसको अकोमोडेट करना है, अगर तो वो परमानेंट फ्लेक्शन कंट्रैक्चर है तो किस तरह अकोमोडेट करेंगे कि उसको पेन ना हो या उसके लेग पर एबनॉर्मल प्रेशर ना पड़े, या फिर हम उसकी अलाइनमेंट को थोड़ा बहुत बदल देंगे, और या फिर इसको फिजियोथेरेपी में रेफ़र करेंगे ताकि उसका जो फ्लेक्शन कंट्रैक्चर है जिस हद तक वो ठीक हो सकता है उसको ठीक करवाने की कोशिश करें। तीसरी गेट डेविएशन जो है वो स्ट्राइड लेंथ जो है वो अनइक्वल है, यानी कि जो स्टेप ले रहा है और स्ट्राइड लेंथ हील का दूसरी बार हील उसी फुट की हील का टकराना, ये स्ट्राइड लेंथ है और ये अनइक्वल है, जो डिस्टेंस आ रहा है वो अनइक्वल आ रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, वही एक तो सस्पेंशन या तो ठीक नहीं है या फिर पुअर गेट पैटर्न है, उसको हैबिट हो चुकी है। तो फॉल्टी सस्पेंशन जो है इसमें सस्पेंशन को ठीक करेंगे और पुअर गेट पैटर्न को पेशेंट को ट्रेन करने की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी के साथ साथ उसमें कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। अब हमारे पास लोडिंग रिस्पॉन्स के दौरान क्या क्या गेट डेविएशन आ सकती हैं। नॉर्मली लोडिंग रिस्पॉन्स में क्या होना चाहिए, स्मूथ नी फ्लेक्शन होनी चाहिए 20 डिग्री तक, और 3/8 हील कंप्रेशन होना चाहिए, और पिस्टन एक्शन नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल बात है। और अगर ऐसा हटके होगा तो वो गेट डेविएशन में काउंट होगा। तो सबसे पहले गेट डेविएशन जो है नी फ्लेक्शन नॉट स्मूथ और कंट्रोल नहीं है, और जर्की झटकेदार मूवमेंट है उसकी जो वॉकिंग है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, या उसके क्वाड्रिसेप्स वीक हैं तो हम क्या करेंगे, उसको फिजियोथेरेपी करवाएंगे ताकि उसके जो क्वाड्रिसेप्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हों। दूसरी गेट डेविएशन नी फ्लेक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड नी फ्लेक्शन कर रहा है, हाइपर फ्लेक्शन कर रहा है, फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कंडीशन में हो रही है। इसकी वजूहात हैं या तो फुट जो है वो बहुत पोस्टीरियर अटैच किया हुआ है, प्रोस्थेटिक फुट सॉकेट फ्लेक्शन पोजीशन में बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, और हील जो है वो शू की बहुत हाई बनाई है, कुशन हील जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है,
शू डजेंट अलाउ हील कुशन टू कंप्रेस सफिशेंटली, या शूज़ ही ख़राब हैं। तो अगर तो पोस्टीरियर फुट बहुत ज़्यादा है तो इसको हम एंटीरियर साइड पर शिफ्ट करवाएंगे। सॉकेट ज़्यादा फ्लेक्स्ड है तो हमने सॉकेट फ्लेक्शन को कम करना है। हील बहुत ज़्यादा है तो हील को कम कर देंगे, शू चेंज करवा देंगे। कुशन हील बहुत नरम है तो हम उसको कोई ऐसा मटेरियल लगाएंगे जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस ना करे। और अगर शू जो है वो हील कुशन टू कंप्रेस सफिशिएंटली इतना अलाउ नहीं कर रहा तो हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन यानी कि चेंजेस करेंगे उस शू में। और दूसरी गेट डेविएशन जो है वो नी रिमेन एक्सटेंडेड एंड पेशेंट राइड्स द हील थ्रू टू मिड स्टांस। नी जॉइंट जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में बहुत ज़्यादा रह रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन की तो बारी ही नहीं आ रही है। इसकी वजूहत हैं, अगर फुट बहुत ज़्यादा एंटीरियर प्लेस किया हुआ है तो हम उसको थोड़ा पोस्टीरियर कर देंगे। अगर सॉकेट पे फ्लेक्शन जो है वो इनसफिशेंट हो रही है, ठीक है, तो हम सॉकेट की फ्लेक्शन को बढ़ा देंगे। अगर इनसफिशेंट है तो सफिशेंट करवाएंगे। सोलिड एंकल कुशन हील जो लगाया गया अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसको हम जो है वो सॉफ्ट से थोड़ा ज़्यादा हार्ड कर देंगे, यानी कि ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। उसके लिए वर्ड यूज़ होता है फर्म। फर्म जो है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है, तो हम उसको ऐसा सैच हील दे देंगे। और अगर हील और शू की बहुत ज़्यादा कम है तो हम थोड़ी हाई हम वेज दे देंगे कोई ना कोई, ताकि वहाँ से शू जो लेग है थोड़ी सी ऊपर हो जाए, उसको हाइट दे देंगे, वेज के थ्रू हाइट दे देंगे। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ द नी एक्सटेंसर्स, तो हम उसकी गेट ट्रेनिंग करवाएंगे कि जहाँ पर नी को फ्लेक्स करने की ज़रूरत है वहाँ पे आप फ्लेक्शन भी करो। और पिस्टन एक्शन नहीं होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन अगर हो रहा है तो इसको देखें कि आपकी सस्पेंशन जो है वो लूज़ तो नहीं है इतनी ज़्यादा। जो बेल्ट वगैरह लगाई है उसको टाइट करें, सस्पेंशन को करेक्ट करें। नॉट इनफ प्रोस्थेटिक्स हो सके, सॉक्स अच्छे नहीं हैं, सॉक्स जो है वो फिसलन पैदा कर रहे हैं, तो हमें एक और सॉक्स ऐड कर दें, उसके ऊपर और सॉक्स चढ़ा दें जो कि उसको मजबूती से पकड़े रखे। और अगर सॉकेट ही सही नहीं बना हुआ तो फिर उसको देखें कि क्या ख़राबी है। कहीं सॉकेट के अंदर पैड लगाने की ज़रूरत है जो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, उसको मदद दे कि ये उतरे ना सॉकेट, तो उसको पैड भी प्रोवाइड करेंगे। अब आता है मिड स्टांस फेस। नॉर्मली पाइलोन जो है, जो शैंक एरिया होता है वो वर्टिकल होना चाहिए। सॉकेट डिस्प्लेस लिटरली बाय अबाउट हाफ इंचेस और 2 to 4 inches between the medial side of the feet as the swing foot passes the stance foot, और नो एक्सेसिव लेटर ट्रंक बेंडिंग। ये नॉर्मल कंडीशन है मिड स्टांस पे, ऐसा होना चाहिए ट्रांसटिबियल एम्पुटी को। और अगर नहीं होता तो क्या गेट डेविएशन हो सकती है। अगर पाइलोन जो है वो वर्टिकल नहीं है और मीडियल साइड पर ज़्यादा जा रहा है तो उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो सॉकेट जो है बहुत ज़्यादा एडक्टेड पोजीशन में रखा गया है और फुट को आउटसाइड पोजीशन में रखा गया बाहर की तरफ, तो इसको करेक्ट करेंगे। हमें एडक्शन की भी डिग्री को कम करना है सॉकेट की, और फुट जो है उसको मीडियलेटरल पोजीशन जो है उसकी चेक करनी है कि आउटसाइड इनसाइड जो है उसके दरमियान में करके जो है वर्टिकल आए। पाइलोन जो है, जो शैंक एरिया में जो रोड लगाई जाती है पाइलोन उसे कहते हैं, और अगर ये लेटरली जा रहा है ज़्यादा तो इसका मतलब एडक्शन जो है वो सही नहीं कोज की हुई है। पहले था मीडियली ज़्यादा हो रहा है और अब है लेटरली हो रहा है, तो फिर उसके ऑपोजिट कॉजेज़ होंगे और ऑपोजिट करेक्शन प्रोसीजर होंगे। अब तीसरी है हाफ इंचेस वेरस मोमेंट नॉट अपेरेंट, और फॉर सम पेशेंट दिस में बी डिज़ायरेबल टू रिड्यूस टॉर्क, क्योंकि ये टॉर्क डेवलप करने के लिए अच्छा होता है कि हाफ इंचेस वेरस में जाए। और अगर नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि फुट जो है वो आउटसाइड पोजीशन में सेट किया हुआ है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इनसेट करके। इसी तरह फोर्थ गेट डेविएशन जो पॉसिबल है वो है वेरस मोमेंट, और अगर वेरस जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले थी इनसफिशेंट वेरस और अब है बहुत ज़्यादा वेरस कंडीशन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फुट इनसेट में ज़्यादा सेट किया हुआ है, और तो इसमें क्या करेंगे, फुट की इनसेट को रिड्यूस करेंगे, आउटसाइड की तरफ लेके जाएंगे। फिफ्थ गेट डेविएशन यहाँ पर लेस दैन 2 इंचेस बिटवीन द फीट एट द मिड स्टेंस, 2 इंचेस से कम बेस बन रही है, तो इसका मतलब है कि फुट इनसेट में है, नैरो बेस गेट चल रहा है, वो उसको फिर हम उसका इनसेट जो है वो कम करेंगे, इनसेट को कम करेंगे और आउटसाइड की तरफ लेके जाएंगे, आउटसाइड की तरफ लेके जाएंगे। सिक्स्थ गेट डेविएशन यहाँ पर ग्रेटर दैन द 4 इंचेस बिटवीन द फीट एट द मिड स्टेंस, और
जो है वो ये था लेस देन 2 इंचज़ और ग्रेटर देन 4 इंचज़। नॉर्मल क्या होना चाहिए, 2 to 4 इंचज़ होना चाहिए। अगर 2 से लेस है या 4 से ज़्यादा है तो अब नॉर्मल होगी, तो इसको इस तरह से सेट करना है। जो 7th गेट डेविएशन कॉज हो सकती है मिड स्टांस फेस में ट्रांसटिबल एम्पुटी की, वो है लेटरल ट्रंक बेंडिंग। लेटरल ट्रंक बेंडिंग होती है लेकिन एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, और अगर एक्सेसिव हो रही है तो इसका मतलब प्रोस्थेसिस शॉर्ट बनाई गई है, और तो हमने उसकी लेंथ को एडजस्ट करना है। शॉर्ट है तो उसको नॉर्मल पे लेके आएंगे। और रेजिडुअल लिम्ब में जो है वो पेन हो रही है तो चेक करेंगे कि सॉकेट में कहाँ ख़राबी है जिसको पेन कॉज कर रही है। और अगर प्रोस्थेसिस ज़्यादा लंबी भी हो तब भी लेटरल ट्रंक बेंडिंग होती है। छोटी हो तब भी लेटरल ट्रंक बेंडिंग के चांसेस हैं, लंबी हो, छोटी हो तब भी और लंबी हो तब भी। और अगर फुट जो है वो आउटसाइड पोजीशन में बहुत ज़्यादा रखा गया है तब भी लेटरल ट्रंक बेंडिंग के चांसेस होते हैं, तो इसको हमें इनसाइड की तरफ लेके आना पड़ेगा। फिर आता है टर्मिनल स्टांस फेस, जो कि हील ऑफ है। ये नॉर्मली जो है वो हील ऑफ जो है वो स्मूथ होना चाहिए, आराम से हील उठाए। और फिर क्योंकि अब हील ऑफ के बाद फिर ऑफ होना है, फिर उसने आराम से, तो ये स्मूथ होना चाहिए। And if effortlessly prior to the initial contact on the sound side, immediately after the heel off, the knee should begin to flex in a preparation for the toe off। अब और नॉर्मली जो है जब heel off हो जाती है तो नी जॉइंट जो है अब वो फ्लेक्शन के लिए तैयार होना शुरू होता है, तो क्या अब उसने टो ऑफ करना होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता गेट डेविएशन कोज हो सकती हैं। अगर हील ऑफ अकर्स अर्ली एंड एब्रुप्टली, अगर हील ऑफ स्मूथ नहीं हो रही है, सडन हो रही है, तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट अपीयर्स टू ड्रॉप ऑफ द फुट एट द एंड ऑफ द स्टांस फेस। क्या होगा, ड्रॉप ऑफ हो सकता है, ड्रैग कर सकता है। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि जो टो लीवर आर्म है वो शॉर्ट है और फुट को बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया, जो आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक फुट है उसको बहुत ज़्यादा पीछे लगाया हुआ है। तो इसको हम जो है ना फुट को ट्रांसफ़र करेंगे एंटीरियर साइड पर, ताकि उसकी जो लीवर आर्म बन रहा है टो का वो मेंटेन रहे, नॉर्मल रहे। और अगर फुट में भी एक्सेसिवली डोर्सीफ्लेक्स, अगर बहुत ज़्यादा डोर्सीफ्लेक्शन में भी है फुट, तो भी ये हो सकता है कि हील जो है वो ऑफ अच्छी तरह नहीं हो रही होगी। तो हमने फुट की डोर्सीफ्लेक्शन जो है उसको कंट्रोल करना है, ज़्यादा नहीं हो। दूसरी गेट डेविएशन जो है हील ऑफ इज़ डिलेड, अगर हील ऑफ टाइम ज़्यादा ले रही है तो इसकी क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो ये कि लीवर आर्म जो है वो लंबा बनाया गया है और फुट को एंटीरियर साइड पर बहुत ज़्यादा प्लेस किया हुआ है, तो इसको हम पोस्टीरियर साइड पर लेकर आएंगे, थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे, फुट को एडजस्ट करेंगे। और अगर फुट जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन में रखा गया हुआ है तो उसकी प्लांटर फ्लेक्शन को कम रखेंगे और डोर्सीफ्लेक्शन जितनी नॉर्मल डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के दरमियान रखेंगे जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि हील ऑफ और टो ऑफ दोनों स्मूथ हो सकें। उसके बाद है प्री स्विंग फेज, जो कि टो ऑफ होता है। नॉर्मली जो है हील ऑफ और टो ऑफ स्मूथ होना चाहिए, और सॉकेट जो है वो सॉकेट जो है वो उसकी सस्पेंशन अच्छी होनी चाहिए, पिस्टन एक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा, एक तो है ड्रॉप ऑफ, यानी कि टो ड्रैगिंग पोजीशन में है, टो ड्रैग करता जा रहा है, या पेशेंट अपीयर्स टू फॉल टू डीपली टू द साउंड साइड, या स्टेप छोटा ले रहा है। एक ये गेट डेविएशन हो सकती है। इसकी कॉजेज़ हो सकते हैं कि अगर प्रोस्थेटिक फुट जो है पोस्टीरियर बहुत लगाया हुआ है और या फिर डोर्सीफ्लेक्स लगाया हुआ है, तो इसको ठीक करेंगे। अगर सॉकेट जो दूसरी कंडीशन गेट डेविएशन बताई है वो है सॉकेट ड्रॉप्स अवे फ्रॉम द रेजिडुअल लिम्ब evident when the anterior socket gaps or the posterior proximal socket brim drops distally in relation to the popliteal region। अगर सॉकेट की एडजस्टमेंट जो है वो ठीक नहीं हुई है, रेजिडुअल लिम्ब से पिस्टन एक्शन कॉज हो रहा है, तो फिर इसकी कॉजेज़ क्या हैं। सस्पेंशन लूज़ है जिसकी वजह से पिस्टन एक्शन हो रहा है, सस्पेंशन लूज़ है तो हवा भरती जाएगी ना सॉकेट के अंदर, स्टम्प सॉकेट रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ हुआ है। और या पेशेंट जो है मे नॉट बी वियरिंग इनफ प्रोसेस, और सॉक्स उसने अच्छी नहीं पहनी हुई, सॉक्स उसने जितनी भी उसको कहा है कि 2 चढ़ानी है तो वो 1 चढ़ा रहा है, जिसकी वजह से स्लिपिंग हो रही है। तो इसका हल क्या है, एक तो हम उसको सस्पेंशन टाइट करके दें, उसकी जो भी बेल्ट्स वगैरह उसको टाइट करें, और उसके सॉक्स चेक करें, और अगर सॉक्स उसने ठीक पहने हुए हैं तो कोई और वजह ढूंढें कि क्यों ऐसा हो रहा है, और रीएवैल्यूएट करें सारा प्रोसीजर दोबारा से। नाउ स्विंग फेस में ड्यूरिंग इनिशियल स्विंग व्यूड फ्रॉम द पोस्टीरियर द हील ऑफ द फुट शुड एक्सेलरेट स्मूथली विद नो टेंडेंसी टू विप मीडियली लेटरली। मीडियल विप और लेटरल विप नहीं होना चाहिए इनिशियल स्विंग के दौरान। और मिड स्विंग के दौरान जो है प्रोस्थेटिक फुट जो है शुड स्विंग थ्रू विदाउट टचिंग द फ्लोर,
स्विंग में रहना चाहिए ना, उसका टो ड्रैग कर रहा हो या उसको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ रही हो पाँव उठाने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गेट डेविएशन जो कॉज हो सकती हैं वो है वही वाली मीडियल और लेटरल विप वाली। तो अगर फुट जो है वो विप हो रहा है आइदर मीडियल साइड पर या लेटरल साइड पर इनिशियल स्विंग के दौरान, तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि जो कफ लगाए हैं ना थाई पे वो ठीक नहीं है, वो अलाइन ही नहीं है सही, तो इसको हमें फिर अलाइन करना पड़ेगा। और अगर प्रोस्थेटिक सॉकेट जो है वो रोटेट कर रहा है जिसकी वजह से ये उसकी रोटेशन की वजह से मीडियल और लेटरल विप आया, तो फिर हम उसकी रोटेशन को रोकेंगे। रिमूव सॉकेट फ्रॉम द एडजस्टेबल लेग एंड रीपोजिशन पैरेलल टू द लाइन ऑफ प्रोग्रेशन, हम उसको शैंक के साथ जो अलाइनमेंट है उसकी ठीक करेंगे। दूसरी गेट डेविएशन, प्रोस्थेटिक फुट टचेज द फ्लोर ड्यूरिंग द मिड स्विंग। अब स्विंग के दौरान, स्विंग तो तभी होता है ना जब वो फ्लोर के साथ टच ना करे, अगर फ्लोर के साथ टच हो तो वो स्टांस फेस बन गया, तो स्विंग के दौरान प्रोस्थेटिक फुट टच नहीं होना चाहिए फ्लोर के साथ। और अगर टच हो रहा है तो इसका मतलब है या तो प्रोस्थेसिस लंबी बनाई है, सस्पेंशन ही लूज़ है, वो उतर के नीचे जा रही है, नी फ्लेक्शन जो है वो भी लिमिटेड हो रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, या फिर कोई ना कोई मसल्स वीक हैं। और अगर प्रोस्थेसिस लॉन्ग है तो उसका हल ये है कि शॉर्ट करें, उसको नॉर्मल करें, सस्पेंशन लूज़ है तो उसको टाइट करें। नी फ्लेक्शन लिमिटेड हो रही है तो नी फ्लेक्शन की फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करवाएं ताकि वो अच्छी तरह जो है वो नी फ्लेक्शन करे जितनी होनी चाहिए। और अगर मसल्स वीक है तो भी उसकी फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, उसकी गेट ट्रेनिंग अच्छी हो।